एक से दूसरे घर जाते हुए मेरे जहन में यही सवाल उठ रहा था कि आखिर इन बच्चों का क्या कसूर था। गम और गुस्सा दिल में लिए हमने रुख किया मसूद मुख्तार के घर का, जहां उसे उसकी 2.5 साला बेटी के सामने कत्ल कर दिया गया। ये बताइए कि मसूद मुख्तार की वफात जब कत्ल किया गया उन्हें, तो उस वक्त बच्चों के साथ उनकी अटैचमेंट कैसी थी? 24 घंटे अपने बाप के साथ ही रहा करती थी। ऑफिस जाते थे, जब नाश्ता क्या करती थी अपने वालिद के साथ, आते मेरे हाथ से तो कुछ भी नहीं खाती थी। हद तक दूध की फिड़ा भी अपने वालिद से लिया करती थी। इनके वालिद साहब आते थे तो इन्हीं के साथ 12 बजे के बाद 12 बजे आ जाया करते थे घर के अंदर। मैं बेफिक्र होकर चली आती थी, अपने बेटे को संभालते थे। मैंने कहा आप इसको पकड़े, मैं रोटी डाल के लेकर आती हूँ आपके लिए। बेटे को वो लेते थे, बेटी को अपने पास बिठा के रखते थे। अपने बाप के साथ नाश्ता करना, 12 बजे ये सो के उठती थी, अपने बाप के साथ नाश्ता करना, दोपहर का खाना खाना, शाम का खाना खाना, शाम को अपने बाप के साथ राउंड लगाने जाना, सौदा लेने जाती थी अपने बाप के साथ बैठकर बाइक पर आगे। ये ज़्यादा अटैच थी। अभी छोटे थे, जाहिर सी बात है, हर कदम कदम पे अपनी बेटी, खाना कुछ भी चीज़ खाना है मेरी रिदा के लिए उठा के रख दीजिए। इसको इसका बाप कहाँ से लेके ला के दूँ? जब ये बीमार होती है, जब इनको भूख लगती है, फीडर चाहिए होती है, इसको इसका आबा चाहिए होता है, इसको खाना चाहिए होता है। 2 महीनों हो गए इसने पेट भर कर अभी तक खाना नहीं खाती है। ये कहती मेरा आबा बीमार हो गए, इनको उल्टी इमोशन लगे, ये बेहोश हो गई। अब आबा की गाड़ी बुलाओ, मैं आबा के साथ जाऊंगी। आबा की गाड़ी बुलाओ, मुझे आबा के साथ जाना। कदम कदम पे इसको अपना बाप चाहिए। जाके क्या इसको ये मालूम है कि इसके वालिद अब कभी नहीं आने वाले? इसके वालिद की वफात हो चुकी है। इसको ये बार तसल्ली तो देती है आप अल्लाह के पास चले के, लेकिन इसे ये थोड़ी पता सबने हम इसको डॉक्टर अस्पताल ले गए थे ना इनके वालिद को, तो ये कहते हैं अस्पताल में है। इसको ये थोड़ी पता इसके बाप कभी नहीं आने वाला। कि जब चाय बैठे मुझसे कहती मेरे आबा को बुलाइए, मैं कहाँ से लेके आऊँ? छोटे बच्चे ने क्या असर लिया उसके बाद? बाप की जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़े। आज इनकी फसलियाँ भी चलती हैं, इनको टाइफाइड भी हो गया, नमूनिया का असर था, इनके बुखार हो गया था, अभी अस्पताल लेके भागे दर्द के अंदर ही। कभी बाप की उसमें भी जाहिर से छोटा था, लेकिन बाप का साया तो था ना, बाप की चाहत तो थी ना इसके ऊपर। ये अब कदा इनको अपने बाप की कमी महसूस होती होगी। ये बीमारी रहते हैं, चिड़चिड़े हो गए, कुछ भी नहीं बता सकती इनको क्या चीज इनके सर पे से चली गई, इनका कौन सा साया इनके सर से हट गया। कायनात ही खत्म हो गई समझिए हमारी एक तरह से। हमारी छाती ना हमारे पर से छाती हट गई। आज हम कभी कहीं मेरी बच्ची हर जगह किसी के बाप साथ देखते कहीं मेरे आबा कहाँ है। क्या रिदा को अब नफ्सियाती तब्दीलियाँ वालिद की वफात के बाद? ये नफ्सियाती हो गई हैं, ये बहुत ज़्यादा वो हो गई। हर बात के ऊपर हर किसी से झगड़ना, लड़ना, अपनी जिद्दें करती है बस हर वजह से। कोई बच्चा उन्हें इजहार नहीं कर सकता ना किसी चीज़ का, जिद करके इजहार करती है। फिर बाद में कहती है मुझे मेरे घर लेके चलो जहाँ मेरे आबा होते हैं, मुझे मेरे घर जाना है, मेरा आबा। मैं इस वक्त अपनी वालदा के घर गई हुई थी, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो कहेगी बस मेरे आबा को लेके आओ, मैं आबा के साथ जाऊंगी। अल्लाह के वास्ते मुझे मेरा आबा बुला दीजिए, अल्लाह के वास्ते मेरी अम्मा को बुला दीजिए। यानी कि दिल में खौफ बैठ गया? जी, इसके दिल में खौफ बैठा हुआ है। मैं कह रही हूँ ना, जरा सी कोई फायरिंग होती ना मेरी गोद में आके बैठ जाती हैं। बोली कहीं आबा को इस तरीके से मार दिया था, आबा को इस तरीके से मार दिया था, जबकि आजान हो रही हो तो कहेगी आबा का ऐलान लग रहा है। किसी बात के भी होती है, इसको हर बात अपने बाप की बात याद आती है। जरा से आप पटाखा भी फोड़ोगे ना, इसको कहेगी वो आ गया अहमद अली आ गया, मुन्ना खाची आ गया। ये हम जरा सी बात के ऊपर अपने बाप को कहते हैं कि मेरे बाप को अहमद अली ने, मुन्ना खाची ने मार दिया। नफ्सियात नहीं होते, पागल किस्म की बच्ची होती है, वो हो गई है। अब बताएं क्या इतने से बच्चों की तुम्हारी कहाँ से इसके बाप को तसल्ली देने के लिए क्या कहती हैं? क्या वो तसल्ली मानती भी है? नहीं, जब मैं तसल्ली देती हूँ ना इसको, मैं कहूँगी हाँ तुम्हारे बाबा आप अस्पताल में, कह रही अच्छा आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही है ना, आबा तो नहीं आएंगे, अब आबा तो नहीं आएंगे। इसको तसल्ली भी नहीं आती। सर से 2 महीने हो गए मुसलसल सबकी नजरों में ये ढूंढती है अपने बाप को, जबकि इसका बाप 1 सेकंड के लिए इससे दूर नहीं हुआ करता था।
क्योंकि सुबह 8:30 बजे ऑफिस जाना, 12 बजे घर के अंदर आना, 4 बजे छुट्टी हो गई तो घर में, सारा दिन घर में ही होता था। उनकी बेटी उसके बस आवा, ना कोई बाहर जाना, नहीं बाहर के किसी को दोस्त बनाने, घर के अंदर ही, घर में मैं, मेरी सास और हम 4 बंदे घर में मुसलसल रहते थे। कभी बाहर नहीं जाके बैठते थे। अगर कोई दोस्त भी आता था, बाहर रूम बना हुआ था, वहाँ बैठते थे आके। एक सेकंड के लिए जब बाप नजरों से ओझल नहीं होगा, उसके बाप को गए हुए 2 महीने हो गए। जगह जगह ढूंढती है सबको, वो सबके देखती है मेरा आपा सब है, मेरा आपा ही नहीं है। पूछती है मुझसे मेरे आपा कहाँ चले गए। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे जमीन पर। नाजरीन, शहर कायद में जो खून की होली आए दिन खेली जाती है, इसके अंदर सबसे बड़ा निशाना बनते हैं वो बच्चे जो यतीम कर दिए जाते हैं, जिनके बाप का साया उनके सर से छीन लिया जाता है और उनको नफ्सियाती मरीज बना दिया जाता है। साइकोलॉजिकली वो बच्चे किस तरह से सफ़र करते हैं ये शायद मैं और आप तो ना जान सके, सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे ही जान सकते हैं। लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि आने वाली नस्लों को हम अपने हाथों से उजाड़ रहे हैं और ये नस्ल जब बड़ी होगी, इनके अंदर जितनी एहसास महरूमी अब पाई जाती है, वो आगे चल के भी अगर यही सिलसिला चलता रहा और इसी तरह की एहसास महरूमी इन बच्चों में पाई जाती रही, तो हमारे पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में ये कोई फाल किरदार अदा नहीं कर सकेंगे। गुजारिश है उन लोगों से जो आए दिन लोगों को कत्ल करके खुश होते हैं, जिनके दिलों को तस्कीन मिलती है किसी दूसरे को अजियत में देख के, कि खुदारा किसी और का नहीं तो अपने बच्चों का ही सोच लीजिए कि बच्चों का कोई कसूर नहीं इस सारे खेल के अंदर जो खेला जा रहा है। हमारे शो से आज इतना ही। मसला क्या है, हमें फीडबैक देने के लिए हमें ईमेल करिए mkh@dawnnews.tv, फेसबुक पेज ज्वाइन करिए हमारा www.facebook.com/मसला क्या है। अनीका निसार को अगले शो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।